जहां दीपावली की सभी खुशी मना रहे हैं, तो बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं उनको भी एक खुशी दी जाए। आने वाले सत्र में स्कूल शिक्षा बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं हमारे क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आते हैं। जो पहले व्यवस्था थी उसमें ए बी सी 3 सीरीज आती थी। उन ए में जो क्वेश्चन होंगे बी में वो क्वेश्चंस नहीं होते थे, सी में वो क्वेश्चन नहीं होते थे। अब जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके तहत सीरीज 3 ही रहेंगी और तीनों सीरीज में क्वेश्चन एक जैसे होंगे। तो उन क्वेश्चंस की जो जैसे कोई ए सीरीज में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बी में होता वो 10वें नंबर पे आए, जिससे कि बच्चों को बराबर कंपटीशन की सुविधा मिले। पहले बच्चों की एक हमें शिकायत आती थी, पेरेंट्स की शिकायतें आती थी कि ए सीरीज़ का पेपर आसान था, बी का मुश्किल था, सी का मीडियम था। तो मैं समझता हूँ जहाँ हमारे भारतवर्ष में सबको एक बोर्ड का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तब बच्चों को भी इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उसके संदर्भ में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आने वाले सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं में सीरीज़ 3 रहेंगी तो तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन सेम होंगे, वो रेंडमाइज होंगे। ए सीरीज़ का बी के नंबर से मैच नहीं करेगा, जंबलिंग कर देंगे हम क्वेश्चंस की। आप समझ पाते हैं, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं। फिर भी किसी को क्लैरिटी चाहिए होगी, मैं उसके लिए बाद में आपसे बात करूँगा। बोर्ड का चेयरमैन मुझे बने 3.5 के करीब महीने हो गए हैं और हमने आते ही ध्येय बनाया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बने, और हमने लागू कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी शुरू कर दी हैं। हम मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं अगर ये बोलूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का बोर्ड जो है, पूरे प्रदेश का जो बोर्ड है वो देश में नंबर 1 पे आएगा, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। मैं तो इससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ। कई जगह होड़ लगी रहती है कि सीबीएसई के बोर्ड में जाना है, आईसीएसई के बोर्ड में जाना है। मेरा ध्येय है कि सीबीएसई के स्कूल हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट ये निर्णय लेगी कि एचपी बोर्ड में सुविधाएं ज़्यादा हैं, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और बोर्ड जो क्वेश्चन बैंक दे रहा है वो क्वेश्चन बैंक ऐसा है कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे नीट की परीक्षा में, जेईई की परीक्षा में compete कर सकें। उसी दिशा में हम आपको बताया था एक क्वेश्चन बैंक तैयार करने जा रहे हैं जो इस नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। उसमें हर वर्ष 20% क्वेश्चन बैंक ऐड होगा, और ये जो सुविधा है ये ऑनलाइन बच्चों को अवेलेबल रहेगी। और हम कोशिश करेंगे, जैसे सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बताया था, हमें भी बताया, आपको भी बताया था, कि हम क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज ले जाएं, बच्चों को मिक्स करके क्वेश्चन ना दें। बच्चा जो चैप्टर पढ़े उसके संदर्भ में वैसे ही क्वेश्चन हम उसको दें। तो मैं समझता हूं कि जैसे हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्येय है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी लोगों को बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मेरा मानना है बोर्ड ने उसी दिशा में एक स्टेप लिया है कि कांग्रेस पार्टी समानता की बात करती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे बैठे हैं उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो शहरी क्षेत्र के बच्चों को मिल रहा है। और आने वाले समय में ऐसी और भी चीज़ें हम आपके सामने लाते रहेंगे। पर आज जो मेरा मेन फोकस था, मेरा मानना था कि दीपावली की खुशी बच्चे भी मनाएं, और मैं बच्चों के लिए हम बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं, उस नाते हमने उनको एक बड़ी टेंशन से फ्री करा है। जो उनको लगता था कि मेरा साथी ज़्यादा नंबर ले गया क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर आसान था। अब सभी तीनों सीरीज में क्वेश्चन रैंडमाइज रहेंगे पर होंगे सेम, जिससे कि नकल पे रोक लगाई जा सके। ये निर्णय मैंने इसलिए लिया कि आज की स्थिति में जो बोर्ड के पास ऐसे पैरामीटर्स हैं कि हमने नकल पे रोक लगाई है। हर जगह वीडियोग्राफी हो रही है, और पिछली पीसी में मैंने अनाउंस भी करा था
मैंने एक नोटिफिकेशन भी कर दी है कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का बोलता कि हम फुटेज नहीं दे सकते, हमारे पास एग्जामिनेशन बोर्ड्स की फुटेज 1 साल तक रहेगी। उसको जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम अप्रोप्रिएट ओकेजन पे यूज़ करेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के इंटरेस्ट के लिए। मुझे यही बोलना था। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ साथ बच्चे भी खुशी मनाएं और टेंशन मुक्त होकर राष्ट्रीय स्तर पे स्पर्धा कैसे हो सकती है उस दिशा में प्रयत्न करें और हिमाचल आगे बढ़े। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? वी आर रेडी टू। हाँ, वो तो हमारे सीएम साहब पहले ही दे चुके हैं और बोर्ड तो एक अपने कर्मचारियों के हित में हमेशा निर्णय लेता रहा है कि बोर्ड आज जिस स्थिति में भी है वो सिर्फ कर्मचारियों की बदौलत है। अगर हम बोर्ड को 5वें स्थान पे ले जा चुके हैं 21वें स्थान से, तो उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी हैं उनका बड़ा मेहनत है और उनका एक्सपीरियंस भी है। आज यहाँ आने से पहले वो किस्त मैं इनको रिलीज कर चुका हूँ। सर, बात करें शिक्षा बोर्ड की, तो जो रिटायर कर्मचारी हैं उन्होंने नाराजगी जताई है पेंशन को, डीए को लेकर, एरियर को लेकर, तो क्या कहना चाहिए? वो तो आई थिंक कि सीएम साहब ने उनको दे दिया है, जो हमारे रिव्यू में आता है हमने आज उनको वो रिलीज कर दिया है। और फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा कि वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। कर्मचारी हमारे जो रिटायर्ड हैं उनकी प्रायोरिटी हमारे लिए पहले है। जो इन सर्विस हैं उनके लिए हम बाद में सोचते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी के लिए हम पहले सोचते हैं। उसके लिए हम उनके